चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी, ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती हो। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है, और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी है हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पार्टी, देख लीजिए इतिहास पूरा। हम जानते हैं अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो कार्यकाल 2 साल होता है। हर 2 साल बाद चुनाव होता है। उसके बाद 2 साल बाद 4 साल जैसे ही होती है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और हर 2 साल बाद 1/3 सीनेट का डायरेक्ट जनता से चुनाव होता है। पूरे हर 2 साल में अमेरिका चुनाव में ही रहता है। अमेरिका बहुत पिछड़ गया, हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया। अगर मेरा सुझाव है कि अगर चुनाव जहां चुनाव हो, बहुत पहले से कुछ लोगों ने मांग की थी, जहां भी चाहे केंद्र का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो, चुनाव होने से 6 महीने पहले निर्वाचित सरकारों को इस्तीफा देना चाहिए और केंद्र में सर्वदलीय सरकार होनी चाहिए, राष्ट्रीय सरकार। राज्यों में राज्यपाल करेंगे, लेकिन उनको एडवाइज करने के लिए 3 सिटिंग जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का पैनल होना चाहिए। जैसे मिनिस्टर्स होते हैं और उनकी राय मानने के लिए राज्यपाल इसलिए बाध्य होना चाहिए कि बहुत सारे, मैं राज्यपालों का कोई एस्पर्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है। जनता का विश्वास जीतने के लिए जरूरी है कि एडवाइजरी बोर्ड हो और वो भी निष्पक्ष लोगों का हो। तो कराएं ये चुनाव, सरकार इस्तीफा दे, सारे राज्यों की सरकार इस्तीफा दें 6 महीने पहले, चुनाव से पहले। और 6 महीने पहले जो अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर पोस्ट किए गए हैं, ऑल ऑफ देम शुड बी ट्रांसफर्ड, whether they are chief secretaries, whether they are DGPs, whether they are आदरणीय principal सभापति secretaries हो। यहाँ पर ईवीएम की चर्चा भी काफी हो रही है और एक नई बीमारी शुरू हुई है, मुझे माफ करना। ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं। सभापति जी, कभी हम भी सदन में 2 रह गए थे और हमको ये बार बार कहा जाता 2 या 3 बस, 2 या 3 बस कर करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी। इतने बुरे दिन हमने देखे थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, हमारे विचार पर भरोसा था, देश की जनता पर भरोसा था और परिश्रम करने की, त्याग करने की, पराकाष्ठा करने की हमारी तैयारी थी। उस निराशाजनक वातावरण में विश्वास पैदा कर करके हमने पार्टी को फिर से खड़ा किया
हमसे हमारे आगे की पीढ़ी ने काम किया, लेकिन करके दिखाया। और यही तो नेतृत्व की कसौटी होती है। हमने उस समय पोलिंग बूथ क्या ये हुआ था, डिकना हुआ था, ये हुआ था, इसलिए हम हार गए, रोना धोना नहीं, हार गए, फिर से काम करेंगे, पुनश्च हरिओम, हम निकल पड़े और हम परिणाम भी लेकर के आते चले हैं। लेकिन जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता है, नंबर 1 सामर्थ्य का अभाव होता है, तब फिर बहाने खोजे जाते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आपने विश्वास की बात कही। ईवीएम में गड़बड़ी हो या ना हो, लेकिन जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं है। To restore this confidence of the people, it is necessary that we should get back to the ballot paper system. एक बहुत अच्छा सुझाव प्रधानमंत्री जी ने भी दिया था, भूपेंद्र जी ने दिया था, और मैंने बहुत पहले इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये मामला रखा था कि ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट होती है और म्यूनिसिपैलिटीज की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की, वही लिस्ट होनी चाहिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की। क्योंकि हम सब लोग भुक्तभोगी हैं। वोट बढ़वाने के लिए कार्यकर्ताओं से कहना, ये करना, कुछ के वोट छूट जाते हैं, किसके कट जाते हैं। लेकिन प्रधानी और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में जो सभासद का चुनाव लड़ते हैं, जो प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, न एक वोट रहने देंगे, न एक वोट गलत बढ़ने देंगे। और इलेक्शन कमीशन का जो झमेला होता है, कितने बीएलओ होना चाहिए, आचार्य प्राइमरी स्कूल की शिक्षक सब ड्यूटी पर लगे हुए हैं, सारी आंगनबाड़ी लगी हुई हैं, सारा काम रुक जाता है। ये सब खत्म, कोई पैसा नहीं खर्च होगा। ये हो जाए तो आधा सरदर्द सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, हम लोग सब झेलते हैं सब, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकारें चाहें और केंद्र सरकार मिलकर ये कर सकती हो। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन राष्ट्रपति के भाषण के दौरान इस बात को कहा भी था कि ऐसा होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म में अगर ग्राम पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज की वोटर लिस्ट वही हो जो लोकसभा और विधानसभा की हो, एक ही होनी चाहिए। एक के जो बहुत बड़े पैमाने पर जो चुनाव होते हैं, तो हमने देखा है कि हवाई अड्डे पे जाइए तो एक तरफ जाने कितने, जैसे साइकिलें खड़ी होती हैं वैसे हेलीकॉप्टर और छोटे छोटे जहाज खड़े होते हैं। मेरा सुझाव ये है कि स्टेट चाहे प्राइवेट प्लेन हो चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, और बड़े पैमाने पर जो पोस्टर छपते हैं, ये सारे के सारे अगर यूज किए जाते हैं और किसी एक कैंडिडेट के क्षेत्र में वो जाते हैं, तो वो खर्चा भी पार्टी पर जुड़ता है, वो कैंडिडेट के खर्च में जोड़ दिया जाए। आधा खर्च अपने आप कम हो जाएगा। इनके पास तो पैसे कोई कमी नहीं, जिधर देखिए उधर हेलीकॉप्टर, जहाज, प्लेन, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि हेलीकॉप्टर और निजी जहाज़ों का खर्चा सब कैंडिडेट के खर्च में जुड़ना चाहिए, अगर आप पैसे के दुरुपयोग को रोकना चाहते हैं तो। एक चीज और है, साइकिल को एग्जाम्प्ट करना। एक चीज और है सर, एक तरफ इलेक्शन कमीशन रोजाना प्रचार करता है कि 100% वोटिंग कीजिए, और दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ये निर्देश देते हैं कि पिछले चुनाव में यहाँ 90% वोट पड़ा है, आप देखना यहाँ 60% से ऊपर वोट पड़ने पाए। ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये जो कहने और कथनी और करनी में अंतर है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरे, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, और मेरा एस्पर्शन नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर,
लेकिन चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की, जब जब ये सरकारें रहीं तब तब मुख्यमंत्री की कम्युनिटी से जुड़े हुए सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपीज का ट्रांसफर किया गया। तो मेरी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें जब भी चुनाव हो, पहला सुझाव तो यही है कि 6 महीने पहले सब इस्तीफा दे दें, लेकिन इसके लिए एग्री नहीं होते तो चुनाव हो तो जो मुख्यमंत्री की कम्युनिटी है उससे संबंधित सारे अधिकारियों को जिलों से हटा दिया जाए। 36 जिले 75 में से एक कम्युनिटी के कलेक्टर, एक एसपी, आपने कभी देखा ऐसा? जब ये होगा तो वो कलेक्टर और एसपी एज पार्टी एजेंट काम करने लगते हैं। आप 4 लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। केवल 8 यादव थे कलेक्टर उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश के जमाने में, 8 ट्रांसफर कर दिए। मैंने अपने जिले में किसी अधिकारी यादव को पोस्ट नहीं होने दिया। मैं जानता था कि इलेक्शन कमीशन हटा देगा। एक एडिशनल एसपी था, उसी को ट्रांसफर कर दिया गया। राइट, प्लीज। इसलिए मैं ये कहता हूं, इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर सही माने में कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहते हो तो चुनाव से 6 महीने पहले सरकारों को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्यों में राज्यपाल का शासन हो और देश में एक नेशनल गवर्नमेंट हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामगोपाल जी।